नमस्कार, स्वागत है आपका विधिक दर्शन के इस यूट्यूब चैनल पर। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा है कि सर बता दीजिए कि सस्पेंड, डिसमिस और लाइन हाजिर में क्या अंतर होता है। बहुत कन्फ्यूजन है और ख़ासकर ये बहुत लोगों में भी कन्फ्यूजन होता है कि सस्पेंड क्या है, डिसमिस क्या है, लाइन हाजिर क्या है, निलंबित, बर्खास्त और इन सब का नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। आज हमारा जो विषय है लीगल अवेयरनेस का यही है और यह शब्द मुख्यतः पुलिस विभाग में प्रयोग किए जाते हैं। तो आज हम आपको बोलकर ही नहीं बल्कि दिखाकर भी बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। आइए जानते हैं क्या होता है बर्खास्त। हिंदी में बर्खास्त कहते हैं, अंग्रेजी में डिसमिस कहते हैं। जिस तरह सस्पेंड होने में कर्मचारी को अपना पद या नौकरी मिलने की संभावना रहती है, लेकिन बर्खास्त होने पर ऐसा नहीं होता है। इसे अंग्रेजी में डिसमिस कहते हैं। साथ ही जब किसी कर्मचारी को बर्खास्त किया जाता है, उन्हें सैलरी या कोई भत्ता नहीं मिलता है। आसान भाषा में हम कहें, अगर पुलिस विभाग में किसी भी कर्मचारी को डिसमिस कर दिया जाता है, अर्थात हिंदी में कहेंगे बर्खास्त कर दिया गया, तो उसे कोई भी जो वेतन है, तनख्वाह है, नहीं मिलेगा, कोई भत्ता नहीं मिलेगा। ठीक है, बर्खास्त का मतलब ये है, जिसे अंग्रेजी में डिसमिस कहते हैं साधारण शब्दों में। अब आते हैं क्या होता है निलंबन, जिसे अंग्रेजी में सस्पेंड कहते हैं। अब निलंबन का मतलब होता है कि किसी भी कर्मचारी को सस्पेंड करना। निलंबन को अंग्रेजी में सस्पेंड कहा जाता है। जब किसी भी कर्मचारी को उसके विभाग की ओर से सस्पेंड किया जाता है तो इसका मतलब है कि कुछ दिनों के लिए वो काम नहीं करेगा। इसके समय सीमा कुछ ही दिनों की होती है। किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक सस्पेंड नहीं किया जाता है और उस पर लगे आरोपों की जांच की जाती है। अब इन सब लिखे गए बातों का हम एकदम सीधा मतलब आपको बताते हैं कि निलंबन का क्या मतलब होता है, जिसे अंग्रेजी में सस्पेंड कहते हैं। तो निलंबन का, सस्पेंड का सीधा मतलब ये होता है कि किसी पुलिस कर्मचारी पर यह आरोप होता है, किसी कार्य के करने या न करने का आरोप होता है और उस आरोप के दौरान वह सस्पेंड होता है, निलंबित होता है और उसका जो है निलंबित होता है। तब तक उस पर जो आरोप लगे हैं उसकी जांच की जाती है। इसकी एक निश्चित समय सीमा होती है कि इतने समय के लिए इन्हें निलंबित किया जाता है, लेकिन इस दौरान उन्हें आधी सैलरी उनको मिलती रहती है। तो ये हो गया निलंबन, कि निलंबन यानी सस्पेंड क्या होता है। अब तीसरा शब्द है लाइन हाजिर। लाइन हाजिर का क्या मतलब है, तो एक बार पढ़ के आपको बता देते हैं। जब किसी पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया जाता है, इसका मतलब है कि उसे थाने या चौकी से हटाकर पुलिस लाइन में भेज दिया जाता है। पुलिस लाइन पुलिस मुख्यालय या किसी अन्य निर्धारित स्थान पर एक परिसर होता है जहां लाइन हाजिर किए गए पुलिसकर्मी रहते हैं और ड्यूटी करते हैं। देखिए, लाइन हाजिर का मतलब होता है जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें थाने या चौकी से हटा देते हैं और जहां पुलिस मुख्यालय होता है वहां पर उन्हें भेज दिया जाता है, वहां वह अपना ड्यूटी करते हैं। सीधे शब्दों में इसके क्या कारण होते हैं कि पुलिस को लाइन हाजिर किया जाता है। कुछ कारण हैं, जैसे अनुशासनहीनता उनके द्वारा की गई है, उनके ऊपर विभागीय जांच चल रही है, कोई आरोप लगा है उनके ऊपर, कोई सुरक्षा कारण है, इस कारण से उन्हें लाइन हाजिर किया गया है। ये सब कारण रहे। फिर लाइन हाजिर के कुछ परिणाम भी होते हैं। लाइन हाजिर से पुलिस को कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, जैसे क्या, आय में कमी, आधा वेतन मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। मतलब लाइन हाजिर जो पुलिसकर्मी होगा, हो सकता है कि उन्हें आधा वेतन मिले, आर्थिक स्थिति दिक्कत होती है, सम्मान में कमी होती है, भविष्य
पर अनिश्चितता होती है। इसमें होता लाइन हाजिर में जब आरोप लगे होते हैं, चौकी से हटाकर उन्हें लाइन हाजिर मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय भेज दिया जाता है, वहाँ ड्यूटी करते हैं। जब जांच पूरा होता है, इसके बाद यह निश्चित संभावना नहीं होती है कि वापस उन्हें ड्यूटी पर लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा। तो ये रहा 3-4 शब्द जो रहे, जो मुख्यतः देखे जाते हैं कि सस्पेंड क्या है, डिसमिस क्या है, लाइन हाजिर क्या है। तो हमने बता दिया आपको। सस्पेंड को हिंदी में बर्खास्त कहते हैं, सस्पेंड को हिंदी में निलंबित कहते हैं, डिसमिस को हिंदी में बर्खास्त कहते हैं, और लाइन हाजिर को पुलिस मुख्यालय में ड्यूटी लगाया जाता है। नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ता है हमने आपको बता दिया कि कैसे कैसे उनको जो है दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सस्पेंड क्या है, बहुत सामान्य शब्दों में आप समझ पाएँ। लाइन हाजिर होने के कुछ कारण थे, हमने आपको कारण भी बता दिए। फिर उसके बाद क्या प्रभाव पड़ता है नौकरी पर, वो भी बता दिया। हमें आशा है कि आप जो है इतने कम समय में हमने तथ्यों के साथ आपको पढ़कर सुनाया भी और सीधे शब्दों में बता भी दिया कि इसका मतलब क्या होता है।